दिन हो गए। ला पूनम से बात करूं, पूछूं कब आएगी राखी बांधने। हेलो हेलो मम्मी नमस्ते। नमस्ते बेटा, मैं ये पूछ रही थी तू राखी बांधने कब आएगी। आ जाऊंगी मम्मी, अभी तो टाइम है। अरे तो क्या उसी दिन आएगी, 2-4 दिन पहले आ जा। अरे मम्मी आपका भी ना पेट ही नहीं भरता मुझसे, अभी तो गई थी मैं छुट्टियों में रहकर। अरे बेटा क्या करूं, माँ हूं ना, मुझे याद ही आती रहती है तेरी। तो जब तू यहाँ रहकर गई थी छुट्टियों में, घर भरा भरा लगता था तुझसे और तेरे बच्चों से। जब से तू गई है खाली खाली लगता है सब कुछ। और तो कोई है ही नहीं घर में। मम्मी मैं 2-4 दिन पहले तो नहीं आ पाऊंगी, 1 दिन पहले आ जाऊंगी। बस 1 दिन पहले ही आएगी। हाँ मम्मी, बच्चों के स्कूल भी तो हैं। अच्छा चल ठीक है तो फिर। अच्छा मम्मी मैं आपके पास फोन करने ही वाली थी। हाँ बता। मम्मी मैं ये कह रही हूँ, आप ना कोई राखी वाला आए ना तो मेरे लिए राखी ले लेना। हाँ ठीक है ले लूंगी। और मम्मी आप ना भैया से कह के मेरे नाम की मिठाई भी मंगवा लेना, मैं पैसे दे दूंगी आकर। अरे क्यों क्यों पैसे देगी, मिठाई तो मैं मंगवा लूंगी, पर तू पैसे क्यों देगी। अरे मम्मी राखी पर तो बहन की तरफ से होती है ना मिठाई। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसे करियो 100 रुपए पकड़ा दियो बस, तुझे ज्यादा तेरा मन ना माने तो। अच्छा ठीक है मम्मी, कोई जरूरत ना है बेटा इतना खर्चा करने का, बहन बेटी इतना खर्चा ना करे करे। हाँ मम्मी तो आप कह देना भैया से है ना, याद करके कि वो मिठाइयाँ ले आएंगे। अब चाची के घर पे भी जाना है और ताई जी के घर पे भी जाना है, तो 2-2-4 6 डब्बे ले आएंगे भैया, ठीक है। हाँ ठीक है ले आएगा। और आप राखी भी अपने हिसाब से देख लेना, एक आध ज्यादा ही रखना, कम मत लेना। हाँ ठीक है ले लूंगी, जब राखी वाला आएगा ना मैं तुझे वीडियो कॉल कर दूंगी, तू पसंद कर लेना राखी। हाँ मम्मी ये ठीक रहेगा, पर आप अगर मैं फोन ना उठाऊँ ना तो आप ले लेना, अच्छी अच्छी राखी ले लेना आप, क्योंकि क्या पता जब आप मुझे कॉल करो तो मैं ना हूँ फोन के पास, ठीक है। चल ठीक है मैं करके देख लूंगी, उठाएगी तो ठीक है नहीं तो मैं ले लूंगी। हाँ मम्मी ठीक है यही बोलना था मुझे आपसे। और मम्मी भाभी करिए शॉपिंग। अच्छा मम्मी रोज बाजार जाती है भाभी, ऐसा क्या लाती है, क्या पता क्या लाती है, हमें कौन बता के जावे। पर मम्मी आप ध्यान रखा करो, भैया के पैसों में ऐसी आग लगाएंगे नहीं तो ये। मैं कैसे ध्यान रखूं, आते हैं बाजार से सीधे अपने कमरे में घुसे चले जाते हैं, मुझे क्या दिखाते हैं क्या लाए क्या नहीं। हे भगवान मेरी सास कितनी छोटी है, वो तो जब जब एक एक चीज पर नजर रखती है जब इतना बोलती है। अच्छा मम्मी नहीं दिखाते आपको, मम्मी देख लो ऐसी आग लगा देगी भैया की सारी तनख्वाह में, भैया से आप ले लिया करो पैसे। हाँ बड़े लेने दे रही है मुझे, मम्मी बहुत चालू है ये, तुम्हारे घर को बेच देगी तुम्हें पता भी ना चलेगी। अब बिगाड़ेगी अपना बिगाड़ेगी, मेरा क्या बिगाड़ेगी। चल छोड़ दो इन बातों को, तू अपनी तैयारी कर ले आने की, ठीक है, और मैं तेरा सारा सामान लेके रख लूंगी। हाँ मम्मी ठीक है, चल ठीक है अब रखती हूँ फोन है। ठीक है मम्मी बाय। बाय बेटा बाय। बता 1 दिन पहले आएगी, 2-4 दिन पहले आती तो लगता त्योहार सा घर में। बेटी आएगी जब भी त्योहार लगेगा। अरे बहू जी माँ जी। अरे तू पीछे खड़ी होकर मेरी बातें सुन रही थी। नहीं माँ जी मैं तो अभी आई, वो शीशा साफ करने आई थी अभी। अच्छा खाना बना लिया। हाँ मम्मी बना लिया। क्या सब्जी बनाई है। वो माँ जी राजमा बनाए। राजमा क्यों बना दिए, तुझे पता नहीं है राजमा मेरे हजम नहीं होते। पत्थरों को तो हजम कर लेती है, राजमा हजम नहीं होते इनके। क्या बड़बड़ा रही है। कुछ नहीं मम्मी जी, बता दो फिर क्या बनाऊं। अब बना दिए तो खाने पड़ेंगे, 2-2 सब्जी बनेंगी, इतना कहाँ से आएगा। इस घर को संभाल के चल लो, ज्यादा पैसों में आग मत लगाओ। खा लूंगी मैं तो जो बनाया है वो, बनाने से पहले पूछा करना। वो मम्मी जी मैं रात को आपसे पूछने आई थी कि राजमा भिगो दूं या नहीं, पर आप थी नहीं अपने रूम में, शायद बाथरूम में थी, फिर मैंने भिगो दिया आकर। तो क्या बाथरूम में ही सोती मैं, बाहर नहीं निकलती बाथरूम में से, फिर पूछ लेती। तेरे खुद का मन कर रहा होगा राजमा खाने का। चल जा रोटी सेक दे मेरे लिए, खा लूंगी अब बना दिया है तो। ठीक है माँ जी, सब कुछ खा लेती है, बस एक बार सुनाना जरूर है, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। अरे मम्मी का फोन। हेलो मम्मी नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते, कैसी है तू।
मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ आपकी तबीयत कैसी है? अब तो ठीक है बेटा। मैं ये पूछ रही थी, तू राखी पे कब आएगी? मम्मी आ जाऊंगी उसी दिन, राखी वाले दिन। राखी वाले दिन ही आएगी? बेटा पहले आ जाती। अरे मम्मी कैसे आ जाऊं पहले, मेरी नंद भी तो आ रही है। अच्छा, कब आ रही है तेरी नंद? वो शायद एक दिन पहले आ रही है। अच्छा, तो क्या हुआ बेटा, ये तो सबका त्योहार होता है। वो अपने घर आ रही है, तू अपने घर आ जा, तेरे लिए भी तो राखी का त्योहार है। मम्मी आप जानती नहीं हो मेरी सास को, कितना सुनाती है, फिर फालतू में इतना सुनाएंगी। कोई बात नहीं, उसी दिन आ जाऊंगी, जब मेरी नंद राखी बांध के चली जाएगी तब मैं आ जाऊंगी उसी दिन। अच्छा ठीक है, और तूने कर ली शॉपिंग? हाँ मम्मी, राखी तो खरीद ली, और थोड़ा सा सामान रह रहा है छोटा मोटा, वो और लेके आना है। एक तो पहले मेरी सास चिड़चिड़ करने लग रही थी मम्मी। क्यों क्यों चिड़चिड़ कर रही थी? मम्मी अपनी बेटी से फोन पे बात कर रही थी, यूं कह रही थी भर भर के थैले लाती है, रोज शॉपिंग करने जाती है, कमरे में रख देती है अपने, हमें तो दिखाती भी नहीं है। बताओ मम्मी, एक दिन क्या चली गई, रोज रोज का कह रही है। अरे कोई बात ना, कहन दे, तू मत कुछ बोला कर। मम्मी मैं तो कुछ नहीं बोला, मैं तो बस सुन ही रही थी। चल ठीक है, कोई ना, चल तू कर ले काम है। ठीक है मम्मी। अच्छा नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा नमस्ते। अरे जरा देखना, दरवाजा खोलना, पूनम आई है शायद। ठीक है मम्मी जी, अभी खोलती हूँ। अरे मम्मी नमस्ते। अरे पूजा आ गई बेटा, नमस्ते बेटा नमस्ते। और कैसी है बेटा? ठीक हूँ मम्मी, आप बताओ आप कैसी हो? ठीक हूँ बेटा, चल आ बैठ। दामाद जी और बच्चे नहीं आए? अरे मम्मी आपने बोला था ना एक दिन पहले आ जाना, तो वो तो कल ही आएंगे, फिर मैं कल उनके साथ ही चली जाऊंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, चल ठीक किया तूने, चला बैठ। अरे बहू खड़ी रहेगी, चाय पानी लिया कुछ पूनम के लिए? ठीक है मम्मी जी, अभी लाती हूँ। ये लो दीदी। अरे वाह भाभी, आपने तो चाय के साथ पकौड़े भी बना दिए। हाँ दीदी, वो आज ना इनका मन कर रहा था पकौड़े खाने का, तो मैंने आज नाश्ते में पकौड़े ही बनाए थे। अच्छा भाभी, पर भाभी भैया को इतना तला हुआ खाना मत दिया करो, नुकसान करेगा। अरे दीदी वो इतना तो नहीं खाते, पर कभी कभी मन करता है तो खा लेते हैं। अच्छा ठीक है। मम्मी आपने कर लिया नाश्ता? हाँ बेटा कर लिया, तू खा ले। भाभी ये कैसे पकौड़े बनाए हैं? क्यों दीदी क्या हुआ, इनको तो अच्छे लगे थे। अरे भैया को तो जो दे दोगी वही खा लेंगे, इनमें कुछ है भी ना, नमक ना मिर्च ना, यूं बेसन बर्बाद कर रखा है आपने। और मम्मी आपने भी खा लिए, आपने कुछ नहीं बोला भाभी से? क्या बोलूं बेटा, जैसा बना देती है वैसा खा लेती हूँ मैं, तो घर में नहीं रहना हमें। मम्मी जी आपने तो दोबारा भी मांगे थे, जब अच्छे नहीं थे तो फिर आपने दोबारा क्यों लिए थे? अरे कोई चीज बनेगी तो क्या उसे फेंकने दूंगी मैं तो खा ही लूंगी जैसी बनेगी वैसी। लो भाभी ले जाओ, मुझसे तो नहीं खाए जाएंगे। अरे बेटा चाय तो पी ले। बस मम्मी पी ली मैंने, इतनी पीनी थी मुझे। ले बहू ले जा, ये ना खा रही। ठीक है दीदी। देखा मम्मी, ऐसे बर्बाद करती है तुम्हारी बहू तुम्हारा घर, ये नहीं बसने देगी। इतना सारा बेसन बर्बाद कर रखा है इन पकौड़ों में, कुछ स्वाद भी है इनमें, और भैया यही खाना बड़े मजे से खाते हैं। अरे बेटा खाएगा क्यों नहीं, कलेज से डरता है मेरा बेटा तो। अरे छोड़ बेटा कोई बात नहीं। और तू बता कैसे हैं तेरे घर पे सब? मम्मी घर पे तो सब ठीक है, आप ये बताओ आपने भैया से मेरा सामान मंगवा दिया? हाँ बेटा कह तो दी थी मैंने, एक बार पूछती हूँ। अरे बहू। जी मम्मी जी। अरे सुनील से मैंने मिठाई के डब्बे मंगाए थे 6, लेकर आया था क्या वो रात को? हाँ मम्मी जी लेकर तो आए थे, पर वो तो मैंने मंगाए थे, और वो 6 नहीं 5 डब्बे हैं। अरे बहू मैंने तो उससे 6 डब्बे मंगवाए थे। अरे मम्मी जी वो 5 डब्बे तो मैंने इसलिए मंगवाए थे, मुझे भी राखी बांधने जाना है ना अपने घर, तो मेरा भी तो घर परिवार बड़ा है ना, चाची भी हैं ताई भी हैं, उनके लड़कों को भी मैं राखी बांधती हूँ। पर मम्मी जी आप 6 डिब्बों को क्या करोगी? अरे मैं क्या करूंगी 6 डिब्बों का, पूनम ने मंगवाए थे वो, पूनम ने कहा था मुझसे मम्मी डब्बे मंगा लेना मैं पैसे दे दूंगी। अरे दीदी जब आप पैसे दोगी तो आप खुद ही खरीद लेना। अरे दीदी आपके घर से यहाँ तक कितनी सारी तो दुकानें पड़ती हैं, बीच में से खरीद लेती मिठाई, आखिर पैसे तो आप ही दोगी। पर भाभी
मैंने फोन पर मम्मी से बोल दिया था कि वो भैया से मंगा के रख ले मिठाई। तो दीदी ये भूल गए होंगे, पर आप तो राखी बांधोगी, और जब राखी बांधते हैं तो मिठाई तो बहन ही लेकर आती है, तो आप ले आती मिठाई खरीद के। अरे भाभी, वहाँ पर ना मिठाई अच्छी नहीं मिलती। नहीं दीदी, वहाँ की मिठाई तो बहुत अच्छी लगती है। मेरी बुआ भी है वहाँ पर, वहाँ की फेमस बर्फी है, बहुत अच्छी लगती है वो तो। अरे पर वो आती तो बहुत महंगी है। क्या कहा दीदी? कुछ नहीं भाभी, वो आप ना भैया से ही मंगवा देना, मैं तो नहीं लाई अब। तू फोन कर दे सुनील को, लेते आएगा 6 डब्बे। ये यहाँ से कहाँ मिठाई खरीदती फिरेगी। पर मम्मी जी, कल जीजाजी भी तो आने वाले हैं, वो ले आएंगे मिठाई, आखिर पैसे तो दीदी देंगी। अरे भाभी, ये ना रास्ते में गाड़ी नहीं रोकते। अच्छा दीदी, आपको रास्ते में प्यास लगती है, भूख लगती है, तब भी नहीं रोकते? नहीं भाभी, ये नहीं रोकते गाड़ी रास्ते में। अरे तू क्या पंचायत कर रही है खड़ी खड़ी? जाके फोन कर देना, ले आएगा। ठीक है मम्मी जी, कर दूंगी। मम्मी, आप मुझसे पैसे ले लेना, पर आप मिठाई मंगवा देना। अब भाभी मुझे ना इनडायरेक्टली सुना के गई है इतना, अब मुंह पर तो वो मेरे कह नहीं सकती, जानबूझकर सुना के गई है वो कि मैं वहाँ से मिठाई क्यों नहीं लाई। मैं पैसे भाभी के सामने ही दूंगी। अरे तू क्यों खर्च करेगी अपने पैसे? मैं मंगा दूंगी सुनील से मिठाई, और रही बात पैसों की, मैं दे दूंगी तुझे 5000 रुपए, उतने में ही आ पाएंगे 6 डब्बे। इतना खर्चा करेगी तू? बहन बेटी तो लेती है त्योहार पर, खर्च थोड़ी करती है। और रही बात इसकी कि रक्षाबंधन पे मिठाई बहन की तरफ से होती है, तो तू ऐसा करना 100 रुपए दे देना, बस तेरी मानी जाएगी वो मिठाई फिर। ठीक है मम्मी। और मम्मी, राखी ले ली आपने? क्या दीदी, आप राखी भी नहीं लाई? वहाँ पर राखी भी नहीं मिलती? अरे भाभी, मिलती तो है, पर वहाँ पर बहुत महंगी मिलती है, यहाँ ठीक मिल जाती है। मैं तो पैसे दे दूंगी मम्मी को। अरे दीदी, जब पैसे आपको ही देने हैं तो आप अपनी मर्जी से खरीद कर लाती ना अच्छी राखी। और सस्ता महंगा नहीं है दीदी, त्योहार पे तो सब चीज ही महंगी होती है, सब जगह ही महंगी होती है, यहाँ भी महंगी है। मैं गई थी मार्केट में राखी लेने के लिए, 100 रुपए की, 50-50 रुपए की एक एक राखी मिल रही थी। बताओ, पहले 100 रुपए में दर्जन मिल जाती थी। हाँ बेटा, महंगाई तो खैर बहुत हो रही है, पर तो चिंता मत कर, ले ली तेरी राखी तो मैंने। अच्छा मम्मी, ठीक है, मुझे बता देना कितने की हुई है, पैसे दे दूंगी मैं। हाँ, तुझसे पैसे लूंगी मैं। क्यों देगी तू पैसे? कोई बात नहीं, तूने खरीदी मैंने खरीदी, एक ही बात है। नहीं मम्मी, मैं पैसे दे दूंगी, अगर राखी तो मेरी तरफ से होनी चाहिए ना। अरे दीदी, मम्मी नहीं लेंगी आपसे पैसे, आप मुझे दे देना, मैं ले लूंगी। हाँ हाँ ठीक है भाभी। क्यों लेगी तू पैसे इससे? जब मैं नहीं ले रही तो तू क्यों लेगी? अरे मैंने राखी खरीदी थी तो इसके लिए भी खरीद ली, तो क्या हो गया? इसका क्या हक नहीं है किसी चीज पे? यहाँ अरे मम्मी जी, आप तो गलत समझ रही हो, पर जो राखी होती है वो तो बहन की तरफ से ही होती है ना। शादी के बाद तो अपनी ससुराल से ही लेकर आती है बहन, मिठाई भी और राखी भी। ये रिवाज हमारे यहाँ तो नहीं है कि यहाँ आकर ही मंगाओ सब कुछ, राखी भी यही मंगाओ, मिठाई भी यही मंगाओ। अरे आखिर इतनी दूर से आती हैं दीदी, वहाँ से यहाँ तक मॉल भी होते हैं, दुकानें भी होती हैं, कहीं से भी खरीद सकती है। मिठाई तो सब जगह एक जैसी मिलती है, और राखी भी। ये थोड़ी मतलब होता है कि यहाँ आकर तुम यहीं से मंगाओ सब कुछ, ये अपनी ससुराल से लानी चाहिए ये चीजें तो। दीदी मैं तो यहीं से लेके जाऊंगी, राखी भी और मिठाइयाँ भी। भाभी, मैंने यहाँ से जो सामान मंगवाया है ना, मैं उसके पैसे दे दूंगी। हाँ हाँ ठीक है दीदी, आप मम्मी को मत देना, मम्मी तो लेंगी नहीं, आप मुझे दे देना। पागल हो रही है क्या? बहन बेटी को देते हैं या लेते हैं बहन बेटी से त्योहार पे? अरे मम्मी जी, मैं तो सिर्फ राखी की और मिठाइयों के ही लूंगी, बाकी तो उनका जो नेक होगा वो तो मैं दूंगी उनको। आखिर वो राखी बांधेंगी तो उनका शगुन उनको दूंगी ना मैं। मैंने तो दीदी आपके लिए सूट निकाल रखा है। चल ठीक है, जा आप किचन में खाना बना ले जाके। ये पूनम जब से आई है, जब से भूखी है, नाश्ता भी नहीं किया इसने। जा खाना बना ले जाके। ठीक है मम्मी जी। सब कुछ यहीं से आएगा, मिठाई भी यहीं से, राखी भी यहाँ से, फ्री में दे दो बस सब कुछ, खर्चा ना हो जाए कुछ थोड़ा बहुत। अरे क्या बड़बड़ा रही है, जा अब खाना बना ले। हाँ हाँ जा रही हूँ मम्मी जी। मम्मी, भाभी की तो बहुत जवान चलती है, देखा कितना सुना के गई है मुझे। हाँ बेटा, कह तो तू ठीक रही है, घने पर निकल आए हैं इसके। तू चिंता मत कर, मैं दे दूंगी तुझे पैसे। ठीक है मम्मी। अच्छा चल छोड़ ये सब, मैं तुझे
तेरी राखी दिखाती हूँ मैंने कैसे लिए, चल। ठीक है मम्मी चलो। और मैंने तेरे लिए सूट भी लिए हैं, वो भी दिखाती हूँ, चल। अच्छा मम्मी ठीक है चलो दिखाओ। हाँ चल चल दिखाती हूँ।